हीरो रुक यार, मेरी बात तो सुन यार, मैं तो ना कह रही हूँ पटियाला आकर मुझसे शादी कर, बस मेरी नानी को अपना चेहरा दिखा दे यार। मैं नहीं आ सकता। प्लीज यार अरमान, सोच यार, मेरी नानी का सवाल है यार, बेचारी मर रही है। कभी नानी, कभी माँ, कभी बाप। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या मुस्कान? यू थिंक दिस इज जोक? मैं उनके सामने उनका दामाद बन के जाऊंगा? अरमान मैं जानती हूँ सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज मान जाना यार। मुस्कान प्लीज प्लीज यार अरमान। आई एम सॉरी, आई कांट। अरमान प्लीज यार, अरमान। चल, तूने रिद्धिमा को देखा? तूने अंजलि को देखा? मैं रिद्धिमा के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे मैं अंजलि के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा छोड़ यार, मेरे को एक आइडिया है। तू हमेशा रिच को ढूंढता रहता है और मैं हमेशा अंजलि को ढूंढता रहता हूँ, और वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, तो क्यों ना? यार तूने रिद्धिमा को कहीं देखा है कि नहीं? अरे यार तू भड़कता क्यों है यार? पता है ज्यादा गुस्सा आने से सेहत खराब होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तुझे तो पता होना चाहिए यार। तूने रिद्धिमा को कहीं देखा है? हाँ यार, वो अंजलि के साथ घर जाते हुए देखा है। और हाँ सुन, वो भी तेरे बारे में पूछ रही थी। तुम दोनों को कुछ काम है क्या आपस में? बहुत जरूरी काम है। ये इतना दुखी क्यों लग रहा है यार? नानी बस बहुत हो गया। अरे खाती हो या चक्कर रख देती हो? कितना कम खाती हो तुम, बिल्कुल शशांक की तरह। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा नानी, है ना पद्मा आंटी? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? हाँ, तुम इतना परेशान नहीं करती होगी खाने के मामले में जितना ये शशांक करता है। इन मर्दों को तो बस जिद करके खिलाना पड़ता है, इसीलिए हमेशा इनके साथ तो एक औरत होनी चाहिए जो इन्हें जबरदस्ती खूब खिला पिला सके। अरे माँ, कम खाने से सेहत अच्छी रहती है। हाँ, तुम्हारा बस चले ना तो भूखे ही मर जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने नानी, है ना पद्मा आंटी? भाई मुझे तो ये सोचकर बहुत घबराहट होती है कि अंजलि और रिद्धिमा की जब शादी हो जाएगी, ये अपने घर चली जाएंगी और मैं भगवान के घर चली जाऊंगी, तो फिर शशांक का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल ठीक कहा नानी, है ना पद्मा आंटी? ओफो माँ, फिर से आप वही बातें लेकर शुरू हो गई, और आप ऐसे बात करिए जैसे कल से ही मैं अकेले होने वाला हूँ। क्यों अंजलि, तुम्हारी शादी की बात की है तुमने कहीं? डैड, अरे भाई कल ना सही, पर वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा नानी, है ना पद्मा आंटी? मुझे लगता है कि ऐसे फैसले इंसान को अपनी मर्जी से करने चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। बिल्कुल सही। वाह, आप दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं, है ना रिट्स? हाँ बिल्कुल। वही तो, इंसान को उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहिए जिसके साथ उसके ख्यालात मिलते हो। वाह, प्लीज बस। वैसे नानी, पद्मा आंटी ने कितना अच्छा किया ना डिनर पर आकर, सब साथ में मिलकर खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों रिट्स? हाँ बिल्कुल। हाँ। अरे इसे क्या हुआ? ए रिद्धि, जी नानी। खाना खा, ठंडा बर्फ हो रहा है। हेलो, कौन? ओए होए, अब आप हमारा नाम भी भूल गई। नहीं वो नहीं ठीक है, पहले आप हॉस्पिटल से हमें बिना बताए चले गए, और अब हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया आपने। अभी वो बट इट्स ओके। अब आप लड़कियों के नखरे से ना हम लड़कों की मजबूरी तो ये भी कर लेंगे। वैसे मेरा नाम अरमान मलिक है और मैं आपके हॉस्पिटल संजीव में एक छोटा मामूली सा डॉक्टर हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन है, इस डॉक्टर ने बहुत बड़ा क्राइम किया। डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता से प्यार, इश्क, मोहब्बत की। उर्दू, yes, I know. It's very good. I like Urdu. गुड, दैट्स गुड। बेटा खाना खाते समय फोन पर बात नहीं करते, पहले खाना खा लो। सब सामने है क्या? हाँ। तो प्रॉब्लम होगी? हाँ। वेरी गुड, तो बात करो ना। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने फोन रख दिया तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ, तो रिद्धिमा गुप्ता, आज आपके प्यार का इम्तिहान, सबके सामने कह दो कि तुम मुझसे कितना मोहब्बत करती हो। सारे जमाने के सामने
सारे जमाने के सामने ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। Come on, मतलब ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। कह दो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। कह दो रिद्धिमा, कह दो। मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। अरे क्रेडिट कार्ड? ये है डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता और हम उनके ऑलमोस्ट डेड पेशेंट। चाहतों की गूंज हो, आंचल में है धनक चांदनी, हाथों में वो चांद है, गैरों से भी है वास्ता, अपनों में पहचान है। हाय अरमान। हाय। तुम्हें तो मुझसे कोई बात नहीं करनी ना, तुम्हें तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदना। मजाक छोड़ो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कोई नया नाटक है? जी नहीं, मुझे सीरियसली तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वजह? मैं नाराज हूं। और नाराज होने की वजह? तुम तो भोली हो ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। सॉरी, मैं भूल गया तुम कितनी भोली। कल रात को तुमने कहा था कि तुम मुझे फोन करो और मैं पूरी रात पागलों की तरह तुम्हारे फोन का इंतजार करता रहा और बाहर गार्डन में सोया। और देखो मुझे अच्छा जुकाम भी हो गया। कल तुम गार्डन में सोए? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? पर मैंने तो तुम्हें फोन किया था। अच्छा, फोन किया था? हाँ। कितने बजे? हाँ, मैंने फोन किया था। फोन किया था? हाँ। Really? Hey you guys. हाय। हे रिद्धिमा। हाय रेज। हाय। हाय अरमान, क्या चल रहा है? बस जुकाम में जी रहा हूँ। बेचारा जुकाम तो तुझे झेलना पड़ रहा है। वैसे रिद्धिमा, आप इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं। नाइस कलर, वेरी नाइस। हाँ रेज, क्या बात है, आज इतनी सज धज के आई हो? किसी शादी में जा रही हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही। जो भी है, लेकिन आप पर ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? नॉर्मल साइज तो सूट है, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी ज्यादा है। that's it। हमारे यहाँ तो ऐसा सूट सिर्फ शादियों में पहना जाता है ना? या फिर दिए जाते हैं। हे रिच, तुम्हें ये सूट किसी ने दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ये सूट कभी भी पहन सकते हैं, नॉर्मल डे पे, काम पे भी। तुझसे पूछा है क्या? सूट उसका है ना, तो प्रॉब्लम तुझे क्यों हो रही है? तू जाना अपनी छोटे स्कर्ट्स वाली लड़कियों को देख, जा। वैसे वो चार्टर बॉक्स नहीं आई अब तक? कभी नहीं आया तो अच्छा है। क्या यार, तुझसे तो अच्छी है बेचारी। पूरा दिन चपड़ 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 करती है, तेरे कान नहीं थकते क्या? क्या यार, वो तो सिर्फ सब लोगों को हंसाने की कोशिश करती है ना अंजलि? एक सेकंड, है कि नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं इसको पिछले 20 सालों से जानता हूँ। अच्छा अंजलि, तुम क्या सोचती हो मुस्कान के बारे में, मुझे बता। तुम्हें वो अच्छी लगती है ना? कौन सी छोटी स्कर्ट वाली लड़की के बारे में बात कर रहा था? ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा सुनो, अगर मैं आज रात को फोन करूंगा तो उठाओ। नहीं, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए।
हाय मुस्कान, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? श्योर? हाँ, एक सेकंड अंजलि, एक सेकंड जरा। हाय राहुल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। मॉर्निंग मैम। डॉक्टर रिधिम, आज संजीवनी में बहुत काम है, इसलिए किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अब डॉक्टर कीर्ति, मैंने तो छुट्टी मांगी ही नहीं। सॉरी, आपको इन कपड़ों में देख के मुझे लगा कि आप शायद किसी शादी में जा रही हैं। एनीवे, डॉक्टर अरमान, आज आप जनरल वार्ड में रहेंगे। डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर रिधिम, आप दोनों आईसीयू में रहेंगे। फिर से हमें अलग कर दिया। पता नहीं लोग हमें एक साथ देखना क्यों नहीं चाहते। कुछ कहा आपने डॉक्टर अतुल? नहीं मैम, मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ। मैं तो बस मन ही मन यही सोच रहा था कि मेरी ड्यूटी आज कहाँ लगेगी। डॉक्टर अतुल, ना तो मैं अंधी और ना ही मुझे कम सुनाई देता है। अगर आइंदा इतनी जबान चली तो 1 महीने की रेक्टल ड्यूटीज में आपके नाम लिख दूंगी। सॉरी मैम। आज आप एड्स वार्ड में। डॉक्टर राहुल। यस यस मैम। आप डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर रिधिमा के साथ आईसीयू में रहेंगे। यस मैम। डॉक्टर मुस्कान, आप पैथ लैब में रहेंगी। डॉक्टर मुस्कान। यस मैम। सब ठीक तो है? जी मैम। लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा। एनीवे, गेट गोइंग। पापा जी, एक जरूरी बात करनी है। ओए पर मेरी बात से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। और पता तुझे, वो जब से तेरी नानी को पता चला ना कि तू आ रही है, वो भी अरमान के साथ में, तो उन्होंने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया। नहीं तो इससे पहले तक तो अपने गले से नीचे कुछ उतार ही नहीं रही थी। मुझे उसको दसो पुत्र, तेरी नानी ने ना तेरे अरमान की फोटो फ्रेम में लगा के ना अपनी आंखों के सामने लगा ली है पुत्र। बस पुत्र, तू जल्दी से आ जा। पापा जी, शायद अरमान नहीं आ पाएगा, वो काफी बिजी है। ओए पुत्र, कोई बहाना शाना नहीं चलेगा। और उसको कह दे, वो 1-2 दिन की छुट्टी ले लेने से और जूतियां नहीं घिसती। आना है तो बस आना ही है। ओ पुत्र जी, वो तेरी नानी 24 घंटे तेरी और अरमान की फोटो को घूरती रहती है। अच्छा चल, बस अपना ख्याल रखी और अरमान का भी ध्यान रखी। हाँ, बस तू जल्दी से आ जा पुत्र, आ जा। जी पापा जी, मैं आ जाऊंगी। तुम्हारे पापा काफी ऊंचा बोलते हैं। हाँ, खुश है ना मैं आ रही हूँ इसलिए। तो जाने से पहले उन्हें सच नहीं बताओगी? नहीं बता सकती। जाने के बाद बताओगी तो ज्यादा से ज्यादा मैं संजीवनी वापस नहीं आऊंगी और मम्मी पापा किसी से पकड़कर मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? नानी को मिलना जरूरी है। वो क्या है ना, नानी के लिए मैं ही उनकी जिंदगी हूँ। और आगे रब की मर्जी। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। बोल। तुझसे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तू चल बैठना साथ नहीं में नहीं बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा यार। तू वापस अपनी उस दोस्त की प्रॉब्लम लेके शुरू हो जाएगा। यार वही तो प्रॉब्लम। अरे यार, प्रॉब्लम मुझे अपनी सॉल्व करनी है। अंजलि को कैसे इंप्रेस करूं ये सोचना है। इस बार मुझे कुछ ऐसा सोचना है जो कभी फ्लॉप ही ना हो। अरे नहीं होगा फ्लॉप यार। देख, हम लोग साथ में बैठेंगे और 2 दिमाग मिलकर आइडिया सोचेंगे तो बिल्कुल फ्लॉप नहीं होगा। अच्छा सुन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोल बोल बोल। ओके, मेरा एक दोस्त है, उसकी 2 दोस्त,
मेरे दोस्त की एक लड़की दोस्त है जो मुसीबत में है और उसे मेरे दोस्त की मदद चाहिए, समझा? समझा? क्या समझा? दोस्त। अबे दोस्त क्या? वो तू समझा? अरे यार, अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त है, उसकी 2 लड़कियां दोस्त हैं। एक लड़की दोस्त बस दोस्त है और दूसरी लड़की दोस्त खास दोस्त है। अब मेरे दोस्त की जो बस दोस्त वाली लड़की है, उसे मेरे दोस्त की मदद चाहिए, लेकिन अगर उसने बस दोस्त वाली लड़की की मदद कर दी तो उसे उसकी खास दोस्त को बुरा लगेगा, तो उसे क्या करना चाहिए? सिंपल, मत कर हेल्प। अब मेरा आइडिया सोचते हैं। अबे नहीं, देख तू समझ नहीं रहा है। अगर मेरे दोस्त ने उस बस दोस्त वाली लड़की की मदद नहीं की ना, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी यार, उसका करियर खत्म हो जाएगा। देख बहुत सिंपल है। सुन, तू अपने दोस्त को बोल कि जो अपनी खास दोस्त है ना, उसको ये मत बताया कि वो अपनी नॉर्मल वाली दोस्त की मदद कर रहा है। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियां वैसे भी हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती हैं। लड़कियां ओवर रिएक्ट करती हैं? हाँ हाँ, अब अंजलि को ही देख रहे हैं, उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता मैं किसी और लड़की को देखता हूँ। देखा आ गया पेजर आ गया, मैंने बोला था। चल मैं जाता हूँ। हाय बॉयज। हाय सर। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे पेजर आया डॉक्टर कीर्ति का, मुझे बुलाया है। हाँ, डॉक्टर कीर्ति। हाँ? हाय सर। हाय अरमान। आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एक प्रॉब्लम है। सर आप सही नहीं रहे, आप पहले बोलिए। श्योर जी। ऑलराइट, थैंक्स। अरमान, वो क्या है ना, प्रॉब्लम है। वो क्या है ना अरमान, मैं किसी को पसंद करता हूँ। आई लाइक समवन। रियली सर? हाँ, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं होगा, पर लेकिन मुझे किसी को कुछ किसी को कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता। वो क्या प्रॉब्लम है ना, मैं कह नहीं पा रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिएक्ट कैसे करेगी। तुम तो लड़कियों को जानते ही हो, यू नो, किसी भी बात पर हंस देती है, किसी भी बात पर भड़क जाती है। आई थिंक दे ओवर रिएक्ट। पर्सनली दैट्स व्हाट आई थिंक। एक्सक्यूज मी। हाँ अरमान, आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन को हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट? थैंक्स। लड़कियां वैसे भी हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती हैं। मुस्कान की मदद करनी होगी, लेकिन अगर मैंने मुस्कान की मदद की तो रिद्धिमा को बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैंने मुस्कान की मदद नहीं की तो रिद्धिमा को और भी ज्यादा बुरा लगेगा। सुबह मुस्कान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा।